जगत गुरु ब्रह्मानंद जयंती समारोह में जगत गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय कुरुक्षेत्र में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में सैन्य चेतना उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश की सुरक्षा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे वीर सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश की सीमाओं के प्रहरी रहे पूर्व सैनिकों को डॉक्टर मैत्रेयी आनंद सरस्वती ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर जयपाल महला ने डॉक्टर मैत्रेयी आनंद सरस्वती जी के प्रयासों की प्रशंसा की और कार्यक्रम में मौजूद बच्चों को जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने की। इस अवसर पर अतिथियों ने अपने विचार भी रखे। आज कार्यक्रम के चौथे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। सभी ने जगत गुरु ब्रह्मानंद जी के पचरंगा ध्वज को नमन करते हुए ध्वज की परिक्रमा की और फिर जगत गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय की संचालिका डॉक्टर मैत्रेयी आनंद सरस्वती से आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर डॉक्टर मैत्रेयी आनंद सरस्वती ने बताया कि जगत गुरु ब्रह्मानंद के जन्मोत्सव पर इस बार 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। थीम पार्क के सामने स्थित गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय में 20 दिसंबर से आरंभ हुए कार्यक्रम कल रविवार 24 दिसंबर तक चलेंगे। 5 दिवसीय इन कार्यक्रमों की श्रृंखला के पहले दिन 20 दिसंबर को नारी चेतना उत्सव का आयोजन किया गया। दूसरे दिन 21 दिसंबर को बाल चेतना उत्सव मनाया गया। तीसरे दिन 22 दिसंबर को वृद्ध चेतना उत्सव मनाया गया। आज 23 दिसंबर को सैन्य चेतना उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों, वर्किंग सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे सभी श्रद्धालुओं ने सत्संग श्रवण भी किया। कार्यक्रम में कई सैनिकों ने भजन भी सुनाए। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर बाबूराम ने किया। आपको बता दें कि 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में कल रविवार 24 दिसंबर को गुरु ब्रह्मानंद का जन्मोत्सव कार्यक्रम होगा। गुरु ब्रह्मानंद ट्रस्ट की उपाध्यक्षा देवी वेद श्रद्धा आनंद सरस्वती ने बताया कि गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय इसलिए सबसे खास है क्योंकि गुरु ब्रह्मानंद जी ने अपने जीवन काल में यही जमीन अपने पैसों से खरीदी थी। इसके अलावा जितने भी आश्रम है वही समाज से मिले दान से बनाए गए हैं। संग्रहालय में 5 मंजिला भवन को तैयार किया जा रहा है ताकि विश्व भर के श्रद्धालु गुरु ब्रह्मानंद जी के बारे में अधिक से अधिक जान सके। संन्यास देकर घर घर फिराया, दर दर भेजा, द्वार द्वार भेजा, महिलाओं को जगाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए और ये समाज को दिखाया। पता है एक समय ऐसा था कि जो गुरुजी ने अपनी देवियों को ऐसे हाफ पैंट टाइप कपड़े और सिर पे बाल कटवा दिए और आधी बाजू वाली ये कुर्ते से पहना के घरों में भेज दिया। जो मतलब एक ऐसा परिचय थे कि लड़की अब तो जीन्स पहन के खुश हो रही है, लेकिन गुरुजी ने ये पहले ही करके दिखा दिया था। आधे तो ये समझते थे कि लड़के आ गए हैं और ये बताया था कि लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं है, ये उस वक्त में बता दिया था। तो गुरुजी ने सबसे ज्यादा काम परिवारों के संवारने में जो जिनकी प्रमुख भूमिका है महिलाओं की, उन पे काम किया और देवियों को संन्यास दिया और इन हालातों में संन्यास दिया कि समाज इसको स्वीकार ही नहीं करता था। पधाना की संत रत्नी देवी जी राजपूत परिवार से थी, उनको गुरुजी से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया। क्या था गुरुजी में प्रेम का? कोई बाहर का आकर्षण तो था नहीं, लंगोटी में रहते थे और बिल्कुल इस तरह अवधूत अवस्था में कौन सा आकर्षण था? प्रभु के नाम का आकर्षण था, आध्यात्मिक आकर्षण था कि वो इतनी ज्यादा उनके प्रति समर्पित हो गई कि कहने लगी मुझे तो गुरुजी के चरणों में रहना है। घर वालों ने उनको बहुत परेशान किया मीरा की तरह से, लेकिन वो मानी नहीं। बुढ़नपुर आबाद में भंडारे में 11 बजे और पूरी 1 मिनट जो है पूरी दुनिया में आज वो गुंजायमान हुए और उससे किस प्रकार का वातावरण जो है, किस प्रकार की तरंगे जो है वो आज ब्रह्मांड में गई होंगी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए बच्चों को जो है माता जो संस्कार देती है और उसके बाद ही फिर अध्यापक का अगला नंबर आता है। अध्यापक उसके बाद जब शुरुआत में जब शिक्षा देते हैं और जैसे हमारे दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा लॉक, उन्होंने कहा कि बच्चे का जो दिमाग जो है वो पूरी पट्टिका के समान, यानी तख्ती जो जैसे हम बचपन में देखते तो उस तख्ती के समान होता है।
और उस पर पहली बार जो है उस पर जो लिखा जाता है तो बार बार मिटाने के बाद भी कहीं ना कहीं उसकी झलक जो है पहली बार के लिखे की झलक उसमें से नजर आती रहती है। इसलिए बच्चे को बचपन में जो सिखा दिया जाए, और हमारे पास तो उदाहरण है जीजाबाई का, अपने उन्होंने शिवाजी को किस प्रकार से मजबूत किया, जबकि उनके पिताजी जो हैं वो सत्ता के नजदीक थे, सत्ता के प्रति वो नरम थे, लेकिन माता जीजाबाई जी ने जिस प्रकार से शिवाजी को घुट्टी पिलानी शुरू की कि आज जो ये ध्वज आप देख रहे हैं, एक दिन इस पे अपने मराठाओं का अपना ध्वज इस मंदिर इस किले पर होगा, इस प्रकार की हर रोज उसको घुट्टी पिलाने का काम करता था। और फिर वह बड़ा होकर किस प्रकार से उन्होंने परचम लहराया। बाबूराम जी कह रहे थे कि अपने बारे में कुछ बताओ, थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस शेयर कर लो। जिंदगी में मैंने अपनी जिंदगी को बड़ा ही सिंपल सीधा रखा है। अप्रोच बिल्कुल सीधी रहती थी। एक स्कूल में जैसे मास्टर शमशेर सिंह ने हमारा जो इंट्रोडक्शन किया, वो तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की आदत है, इसलिए कुछ ज़्यादा बोल दिया उन्होंने। हाँ, ये जरूर है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, स्कूल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बच्चा आगे कितना अच्छा बनता है, कहाँ निकलता है, क्या ज़िंदगी में करता है। स्कूल का योगदान सबसे बड़ा है। स्कूल अच्छा था, टीचर अच्छे थे, माहौल अच्छा था, और इसकी वजह से ये था कि वो स्कूल गांव का स्कूल होते हुए भी उस स्कूल में हर साल 3 से 4 नेशनल स्कॉलरशिप आते थे। तो ऐसा गुरुजी ने संदेश दिया, और गुरुजी ने अपने देवियों को जो उनके साथ में संत महात्मा रहे हैं और जो भक्त रहे हैं, उन सबको हमेशा एक सैनिक के रूप में ही तैयार किया। तो आइए हम सभी 2 पंक्तियों के साथ गुरुजी की इस गाथा को भी याद करते हैं कि गुरुजी जब अपने समय में थे, समाज के लिए काम किया। बहुत सारे लोग ऐसे थे उनकी बात को नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन वो हर एक कदम पर अपने उससे बात से नहीं डगे, वो हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे से आगे बढ़ते चले गए। तो उनका वर्णन हम इन 2 पंक्तियों में करते।